So hello everyone, welcome back to the JEE Maths 2, and in today's class we will be discussing JEE Main 2025 January session, 22nd January shift 1 physics paper. And as you might be knowing, JEE Main दो शिफ्ट में होता है, जनवरी और अप्रैल में, तो दोनों के पेपर हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो पहला सवाल देखना है जो कि 22 जनवरी में पूछा गया था। ठीक है, पहला सवाल है फॉरवर्ड बाइस विल बी। आपको चार डायोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, चार तरह के डायोड्स की चार केसेस दिए हुए हैं। इनफैक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको बताना है कौन सा इसमें से फॉरवर्ड बाइस है। तो बेटा आप जानते होंगे जो हमारे पास डायोड होता है, सो कॉल्ड डायोड, जो हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें ये वाला टर्मिनल जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज होता है। ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये वाला जो होता है लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस चेक करोगे, तो आप देखोगे 0, यहाँ 0, यहाँ -15, तो ये वाला तो ज़्यादा हो गया इससे, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसे तो क्रॉस कर दो। इसको देखो बेटे, ये है 0 एंड दिस इज समथिंग लाइक -5, तो ये इससे बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। नया ऑप्शन ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में देखो ये है 10 और ये है -15, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। और फोर्थ ऑप्शन में तुम देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें -15 है, यहाँ -30, तो इट्स ऑब्वियस कि -15 ज़्यादा बड़ा है। भाई मैग्नीट्यूड क्या, -15 जो होता है ज़्यादा बड़ा होता है -30 कंपैरिजन में, तो ये भी एक एक्सेप्टेड ऑप्शन हो सकता है। तो इस हिसाब से देखोगे तो थर्ड और फोर्थ जो होंगे वो हमारे आंसर होंगे, विच इज़ जो हमें तीसरे ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने तीसरे ऑप्शन में दे रखा है थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। फाइन, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखो इन्होंने दे रखा है, इन्होंने कहा है हमें कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r exerts a force on a point mass p। देखो स्टूडेंट्स, मान लो ये पहला सवाल था हमारा। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक कोई सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर हमने कंसिडर कर लिया मास m का। ये कुछ डिस्टेंस सेंटर से कुछ डिस्टेंस d पे ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना स्मॉल पॉइंट मास विच इज इक्विवेलेंट टू F इज इक्वल टू G/m/d²। ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा। अब इसमें से क्या किया जा रहा है, इसमें से एक कैविटी निकाली जा रही है बाहर। ठीक है, m/7 की, m/7 इन्होंने निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग मास हमारे पास बचेगा दैट विल बी नथिंग बट m - m/7, दैट इज 6m/7। तो अब आपके जो मास है दैट इज 6m/7, तो F डैश जो होगा F न्यू दैट विल बी समथिंग लाइक G। नाउ द मास विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 6m/7 टाइम्स m/d²। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे आप, तो आप देखोगे जो आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट F डैश इज 6/7F विच इज़ इन ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन में बेटा, देखो ये वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ये तो ये क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए, इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। पहला सवाल जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 है और दूसरा सवाल है उसका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 है हमारा। सही है, तो दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे बेसिकली। पहला क्वेश्चन सवाल तो सेमीकंडक्टर से था और सेकंड क्वेश्चन ग्रेविटेशन से था। हालांकि बहुत सिंपल सवाल है, मैं इन्हें इजी ही मार्क करूँगा, इनको मैं रेटिंग जो दूंगा वो इजी में दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल और फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं। इजी में इसमें मार्क कर देते हैं इनको। ठीक है, इजी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स।